हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत। मगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए आज हमें कंटिन्यू करना है हमारा वॉल्यूम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलॉइड। कौन सा पैराबोलॉइड दिया हुआ है आपको? ए स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड द सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर दिया हुआ है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। चलिए बताइए आपको क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। तो शुरुआत कैसे करेंगे आप लोग? सॉल्यूशन हियर वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम का ऐसे डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलॉइड। कौन सा पैराबोलॉइड दिया हुआ है आपको? ए स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 1। एंड द सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर दिया हुआ है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, जो इक्वेशन 1 है इसको इस फॉर्म में लिख लो। तो दैट इज यहां से z की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है? चलिए बताइए कैसे ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये जो सिलेंडर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे एक्स दिख रहा है और वाई दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? जेड नहीं दिख रहा है। यानी यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या रहेंगी? 0। एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू क्या रहती? 0। से आपको एक पैराबोलॉइड पे जाना है। पैराबोलॉइड कैसा है? जेड इज इक्वल टू, क्या है पैराबोलॉइड की इक्वेशन? जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये इस फॉर्म में जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका पैराबोलॉइड कैसे बनता है? यहाँ पे ऊपर की ओर बनता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये हो गया हमारे लिए हमारा पैराबोलॉइड। कौन सा? ए स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बन रहा है ऐसा? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बताइए यहाँ पे जेड की वैल्यू कहां से कहां तक जाएंगी? 0 से लेके ये पैराबोलॉइड तक। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द लिमिट ऑफ जेड वेरीज फ्रॉम, कहां से कहां तक? z इज इक्वल टू 0 से लेके ये पैराबोलॉइड तक। पैराबोलॉइड की इक्वेशन क्या है? z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कैसे आया ये चीज पहले समझ में आया आप लोगों को? क्या किया आपने? ये जो सिलेंडर हमको दिया हुआ है, ये सिलेंडर जो इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है, ये कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। यानी कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यानी आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो कहां पे है? जेड इज इक्वल टू 0 पे। से कहां तक का लेना है आपको? ये पैराबोलॉइड तक का। पैराबोलॉइड कौन सा है? ए स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यानी जेड की वैल्यू इससे इसके बीच में है। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और आपको एक्स और वाई के बीच में रिलेशन यहाँ पे दी हुई है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? देयरफॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं?
v से इसकी वैल्यू क्या आती है ट्रिपल इंटीग्रल, तो लिखो ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ पे d लिख दो और यहाँ पे z का लिमिट लिख दो। z का लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है, z इज इक्वल टू 0 से लेके, यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा हमारा, बताइए हमारा लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है, z इज इक्वल टू 0 से लेके z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तक। पहले क्या आ जाएगा dz, फिर उसके बाद dy, उसके बाद dx। याद है ना, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ता है। हमने पहले किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, z के, क्योंकि z की लिमिट हमको चिक चिक के बता रहा था। जहां पे d ये कौन सा रीजन है, d रीजन है जो ये सिलेंडर बाउंड करेगा, जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अरे याद आ रहा है, भूले तो नहीं, dz का इंटीग्रेशन क्या होता है z, तो मिलेंगी वैल्यू डबल इंटीग्रल डी z बिटवीन लिमिट 0 से लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया z की जगह माइनस, फिर लोअर लिमिट z की जगह आ गया 0 डी वाई डी एक्स। तो फिर यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू क्या मिली आपको, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा डबल इंटीग्रल डी, फिर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी वाई डी एक्स। जहाँ पे हमारा जो डी रीजन है, कैसा डिनोट कर रहे हैं हम लोग, डी रीजन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो हम इसको लेके आ गए अब x और y के टर्म्स में। पूरा क्वेश्चन अब हमारा किसके टर्म्स में हो गया, x और y के टर्म्स में। और ये जो रीजन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, काय की इक्वेशन है, एक सर्कल की। अरे है क्या, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये आ गया हमारा सर्कल। कौन सा सर्कल है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको ये रीजन के अंदर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 0, यहाँ पे पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 और वापस से 2 पाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। थीटा की तो वैल्यू आ गई, अब आपको काय की चाहिए, आर की। तो क्या करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। देयरफॉर क्या मिलता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कितनी इक्वेशन दिया आपने अभी तक, 2 ही दिए। इसको दे इक्वेशन नंबर 3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 होगा। बट यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैसे इक्वल है, कैपिटल आर स्क्वायर से। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल रहेगा कैपिटल आर के स्क्वायर से, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्मॉल आर इक्वल रहेगा कैपिटल आर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। चलिए बताइए, अब याद रखना ये स्मॉल आर जो है क्या है, कैपिटल आर जो है क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना। जैसे अपन लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ऐसी एक कांस्टेंट वैल्यू है कैपिटल आर। समझे यहाँ पे पक्के में। तो जो सेंटर है, यहाँ पे हमारी डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती, 0, और यहाँ पे हमारी आर की वैल्यू कैसे इक्वल है, कैपिटल आर से। तो आपके पास थीटा की लिमिट है, आपके पास आर की लिमिट है, आपके पास क्या नहीं है, जेकोबियन नहीं है। तो जेकोबियन निकाल लो। जेकोबियन क्या आता, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। तो क्या मिलेगा, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। तो क्या मिलेगा आपको, पहली वैल्यू कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, साइन थीटा आर कॉस थीटा, क्रॉस होती वैल्यू तो मिलता आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू इक्वल आती आर से। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 से। याद हो गएगा आप तो सबको। मॉड ऑफ जे की वैल्यू क्या आ जाएंगी, आर। देयरफॉर आप डी वाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
कोई डाउट नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा पूरा सिस्टमैटिक भी लिख सकते, वी नो दैट डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे डी आर डी थीटा, वैसा करके भी आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको, v इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, अब यहाँ पे पहले डी आर है फिर डी थीटा है, तो पहले किसकी लिमिट आएंगे यहाँ पे r की, r कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके कैपिटल r तक, तो है 0 से लेके कैपिटल r तक। यहाँ पे हमारा थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 2 पाई तक, तो आ गया 0 से लेके 2 पाई तक। अंदर वैल्यू क्या आएंगे, अंदर वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे इक्वल है स्मॉल आर स्क्वायर से, तो आ गया स्मॉल आर स्क्वायर कैसे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे वैल्यू ए स्क्वायर से, डिवाइड डी एक्स की जगह क्या आएगा आर डी थीटा। मैंने अभी आपको बताया था कैपिटल आर 0 0 2 पाई सब कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, सेपरेट कर लो तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, ये किसकी लिमिट है थीटा की, तो आ गया डी थीटा। यहाँ पे 1/a² कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर 0 से लेके r, किसकी लिमिट है स्मॉल r की, r² इंटू आर क्या होगा r³ इंटू डी आर। अब आपको समझ रहा है यहाँ पे कैपिटल आर क्यों दिया है, ताकि आप इसको वेरिएबल समझ के कंफ्यूज कर जाए, लेकिन करना क्या वैसा नहीं। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा बिटवीन लिमिट 0 से लेके 2 पाई 1/a² जैसा था वैसा, r³ का इंटीग्रेशन r⁴/4 बिटवीन लिमिट 0 से लेके कैपिटल r, कौन सा फॉर्म लगाया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n इंटू डी एक्स x⁴n+1/n+1 प्लस सी। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा की जगह 0 1/a², स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का पावर 4/4, फिर स्मॉल आर की जगह 0, तो आ गया 0। तो बताइए क्या मिली वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे आपको, कुछ कट रहा है क्या, 2 पाई में से 0 गया तो 2 पाई बाय a² इंटू r⁴/4, दोनों 2 के टेबल में आते, 2 2 जार 4, तो क्या है वैल्यू पाई r⁴/2a², तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, क्या है पाई r⁴ 2a²। समझा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है क्वेश्चन, पक्के में समझा, सच में समझा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सिलेंड्रिकल होल ऑफ radius b is bored through a sphere of radius a. Find the volume of the remaining solid। चलिए देखिए क्या बोल रहा है आपको, एक सिलेंड्रिकल होल मार रहा है आप ऑफ रेडियस b, किसमें, थ्रू अ स्पीयर ऑफ रेडियस a। तो आपको सबसे पहले तो स्पीयर की इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ स्पीयर विथ रेडियस a इज क्या आती, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू a² आएगा, क्या आएंगे x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू a²। कैसे ड्रॉ करोगे स्पीयर, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, इस पे क्या आ गया एक स्पीयर, स्पीयर मतलब एक बॉल ड्रॉ करना है आपको, 3 डायमेंशनल फिगर है, आएगा कुछ ऐसा, तो ये आ गया हमारी एक बॉल आ गई, स्पीयर आ गई, कौन सी, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू a²। आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए अब क्या करना है, इसमें आपको एक सिलेंड्रिकल
होल करना है ऑफ रेडियस बी। तो रेडियस बी का आपको एक होल करना है, तो अज्यूम करो ये हो गया हमारे लिए रेडियस बी। ये रेडियस बी का आपने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल होल किया। सिलेंड्रिकल होल मतलब जब आप उसको ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ऐसा एक सर्कल दिखेगा। ये हो गया सिलेंड्रिकल होल हो गया। हुआ, ये सिलेंड्रिकल होल की रेडियस कितनी है, बी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो जब आप ये होल को देखोगे तो इसकी इक्वेशन क्या बनेंगी, द cylindrical hole of radius b in xy plane will have equation। एक प्लेन में अगर आप इसको देखोगे तो वो क्या दिखेगा आपको, एज अ सर्कल दिखेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये समझा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये चीज समझा ना, ये सिलेंड्रिकल होल है। तो मैंने यहाँ पे एक मटेरियल था, सपोज करो उसके ऊपर मैंने क्या किया, पूरा एक होल कर दिया किया। तो जब मैं इसको नीचे से देखूंगा या ऊपर से देखूंगा, ये सरफेस के ऊपर, ये सपोज मेरे लिए क्या है, मेरा एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के ऊपर जैसे ये आएगा तो इसकी इक्वेशन क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब आप होल करते हो एक सिलेंड्रिकल तो वो 2 डायमेंशन में क्या फॉर्म करता है, एक सर्कल फॉर्म करता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, अरे समझ रहा है, पक्के में सच में समझ रहा है। तो चलिए बताइए यहां से आपको इक्वेशन क्या मिलेंगी। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, हम हमेशा z की वैल्यू निकालते, क्या आएंगी z की वैल्यू, z स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जैसा था वैसा। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर इधर गया तो माइनस वाई स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, z की वैल्यू क्या आएंगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब प्लस माइनस क्यों आ रहा है, अब देखो यहाँ पे हम पूरे स्पीयर की बात कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। अब स्पीयर का अगर मैं बात करूं कि ये कोई मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, अज्यूम कर लो, अभी तो मेरे पास यहाँ पे कुछ है नहीं, ये एक स्पीयर है, पकड़ लो, ठीक है। ये स्पीयर का अगर मैं इसको सिमेट्रिकल ड्रॉ करूं तो ये हो गया मेरे लिए एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर भी एरिया है, एक्स वाई प्लेन के नीचे भी एरिया है। एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो वैल्यू आएंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव z। एक्स वाई प्लेन के नीचे जो वैल्यू आएंगे वो क्या होगा, नेगेटिव z होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस वैल्यू क्या डिनोट करी, समझ रहा है, ये जो एक्स वाई प्लेन के नीचे वाला एरिया है ये क्या रहेगा, z इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर वाला एरिया ये क्या है, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझा। तो यहाँ पे माइनस और प्लस क्या डिनोट कर रहा है कि वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर आ रहा है कि एक्स वाई प्लेन के नीचे आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ से क्या मिल गई, z की लिमिट मिल गई। तो आप लेंगे देयरफॉर z वेरीज फ्रॉम, कहाँ से, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए बताइए आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यानी सर्कल के अंदर की वैल्यू को निकालना है क्या, नहीं, सर्कल के बाहर की वैल्यू को। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर वॉल्यूम क्या आएगा, ट्रिपल इंटीग्रल आता है, पहले हम ये डबल इंटीग्रल पे लिख देते हैं आर, यानी हम एक्स और वाई को अभी छेड़ नहीं रहे, हम किस पे जा रहे हैं, जेड पे। जेड की लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस से लेके प्लस तक, तो आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले आ गया डी जेड, फिर आ गया डी वाई, फिर आ गया डी एक्स, आ गया। जहां पे ये आर कौन सा रीजन आएगा, आपको बोल रहा है सिलेंड्रिकल होल निकालने के बाद जो एरिया बच रहा है, सिलेंड्रिकल होल निकालने के बाद कौन सा एरिया बच रहा है,
इधर साइड का ये पूरा और इधर साइड का ये पूरा बच रहा है। अब मैं कोई बॉल को भी अगर टॉप व्यू से देखूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। तो मेरे को अगर मैं यहाँ पे टॉप व्यू से देखूंगा तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट करोगे आप 0। क्यों, आप कौन से प्लेन में देख रहे हो चीजों को, xy प्लेन में। xy प्लेन में z की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। जैसे हो गया आपका xy प्लेन। पहला आपको यहां पे क्या दिख रहा है, एक सिलेंड्रिकल होल दिख रहा है, दिख रहा है। ये सिलेंड्रिकल होल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है सिलेंड्रिकल होल की इक्वेशन। और ये जो स्पीयर है इसको अगर मैं एक्स वाई प्लेन में देखूंगा टॉप व्यू से तो क्या हो जाएगा, जेड की जगह वैल्यू आ जाएंगी 0। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आ गया मेरा स्पीयर जब मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूं। कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि आपने z की लिमिट को पुट कर दिया। तो अब चीजें काय में कन्वर्ट हो जाएंगी, 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए अगर z की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं दी है तो हम उसको काय में लेते हैं, एक्स वाई प्लेन में, यानी z को क्या ले लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। आपको ये दोनों के बीच का एरिया निकालना है, बताइए कैसे निकालेंगे आप। यहां पे आर रीजन, आर क्या है, आर इज द रीजन बिटवीन किन किन के बीच में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इनके बीच का रीजन है। चलिए बताइए यहां पे करो आप पहले dz का इंटीग्रेशन क्या होगा, z आएगा डबल इंटीग्रल आर z बिटवीन लिमिट माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या मिलेगा आपको, v इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर। अपर लिमिट क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स। माइनस इंटू माइनस प्लस, सेम वैल्यू 2 बार आ रही है तो क्या मिलेगा, 2 टाइम, तो वॉल्यूम आ जाएगा 2 टाइम डबल इंटीग्रल आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस साइन को कॉमन निकाल लो, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स। जहां पे आर क्या है, आर इज द रीजन बिटवीन किन किन के बीच में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्म दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, तो इसको काय में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, पोलर फॉर्म में। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप लोग, लेट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हियर हमको 2 वैल्यू दी हुई है, पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ऐसे इक्वल दिया हुआ है बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर से। टेकिंग स्क्वायर रूट, आर की वैल्यू कैसे इक्वल आ जाएंगी, बी से, यानी जो अंदर वाली इक्वेशन है यहाँ पे आर की वैल्यू कैसे इक्वल आ रही है, 20। अब निकालना पड़ेगा बाहर पे कितनी आ रही है आर की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे इक्वल दिया हुआ है ए स्क्वायर से। देयरफॉर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर से। टेकिंग स्क्वायर रूट, आर की वैल्यू कैसे इक्वल आ जाएंगी, ए से, यानी आर की वैल्यू बाहर वाले साइड में कितनी है, आर की वैल्यू है बाहर वाले साइड में इक्वल टू ए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक। तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई, थीटा तो निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, पूरा सर्कल है, 0 से लेके कहां तक आएगा, 2 पाई से। आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस अब क्या निकाल लो, जेकोबियन निकाल लो। जेकोबियन क्या रहता, डेल
एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, तो आएगा डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। क्या आएंगी वैल्यू? कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, फिर वैल्यू आती है आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर। क्यों? सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर मॉड ऑफ जे की वैल्यू आ जाएंगी आर। तो हम बोल सकते हैं डी वाई डी एक्स के जगह मैं लिख सकता हूं आर डी थीटा। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 becomes काय की वैल्यू थी इक्वेशन 3? v की। v क्या दिया हुआ था? 2 टाइम्स डबल इंटीग्रल, तो आ गया 2 टाइम डबल इंटीग्रल। अब यहाँ पे r और थीटा की लिमिट, थीटा कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके 2 पाई तक, और r कहां से कहां तक जा रहा? स्मॉल b से लेके स्मॉल a तक, तो स्मॉल b से लेके स्मॉल a तक। आप चाहो तो लाइन भी लिख सकते हैं, हियर थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, हियर r वेरीज फ्रॉम b to a। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए क्या मिलेगा उसके बाद? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, का की वैल्यू है आर स्क्वायर की, फिर डी वाई डी एक्स, इसके जगह क्या आ जाएगा? आर डी थीटा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो बी ए 0 2 पाई, सब कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है, तो सेपरेट कर सकते हैं आप इंटीग्रेशन को। तो 0 से लेके 2 पाई, काय की वैल्यू है? थीटा की लिमिट, तो आ गया डी थीटा। बी से लेके ए, किसकी लिमिट है? आर की, तो आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आर डी आर। अगर आपको याद होगा एली मेथड में पहले बता चुका हूं, इसको अंडर रूट में लिखना क्या नहीं, इसको लिख देना पावर 1/2 लिखना, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव -2r, तो यहाँ पे -2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, तो -2 से कर दिया मल्टीप्लाई, -2 से कर दिया डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी एक वैल्यू और उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आता? एफ ऑफ एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस आता। याद है फॉर्मूला? अगर नहीं आता तो क्या करना? ये पूरी वैल्यू के जगह लेना t और फिर वैल्यू क्वेश्चन को करना सॉल्व। आपको अगर थोड़ी सा भी डाउट है तो प्लीज रिस्क लेना नहीं। चलिए बताइए क्या हो रहा? यहाँ का 2 यहाँ का 2 हो जाएगा कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आएंगे? डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा बिटवीन लिमिट 0 से लेके 2 पाई एफ ऑफ एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स यानी ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टू द पावर n+1 1/2 + 1 कितना होगा? 3/2 अपॉन 3/2 बिटवीन लिमिट स्मॉल b से लेके स्मॉल a आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है। और यहाँ पे कौन सा साइन बचा था? माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन डाल देना, भूलना नहीं, ठीक है? यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है? दिख रहा है ना? अगर ऐसे में कंफ्यूजन में गलती से भी छोड़ना नहीं, इंटू -1 है यहाँ पे, ठीक है? माइनस साइन, नहीं तो काटना नहीं भाई, ठीक है? गलत मत करके आना वहां पे। चलिए बताइए क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आएगा 2 पाई माइनस 0 इंटू -1 इंटू यहाँ पे क्या है? 3/2 डिवीजन में, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/3, तो ऐसा लिख दू -2/3 आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कैसे लिखे समझा? अब यहाँ पे क्या आएगा? अपर लिमिट यानी जहां जहां पे आर है उसके जगह रखो a, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0 माइनस लोअर लिमिट जहां जहां पे आर है उसके जगह क्या रखो? b, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 3/2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? देयरफॉर v इज इक्वल टू 2 2 4 पाई बाय 3, यहाँ का माइनस साइन इंटू यहाँ का माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 3/2, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझे? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट?
इजी है क्वेश्चन, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। बस आपको अगर यार क्वेश्चन में इंटीग्रेशन निकालना आता है तो आपके लिए क्वेश्चन हार्ड है क्या? नहीं, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे देख चुके हैं, सरफेस एरिया में देखे हैं, है ना, उससे पहले जितने भी टॉपिक्स एरिया वगैरह निकालना देखे, सब जगह पे हमने देखे हैं। तो आपको अब याले टॉपिक में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, वॉल्यूम में बस एक स्टेप ज्यादा है, और कुछ है क्या? नहीं। फाइंड द वॉल्यूम इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट याद है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाउंडेड बाय द सिलेंडर, सिलेंडर की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एंड प्लेन, कौन सा प्लेन दिया हुआ है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, y इज इक्वल टू एक्स, z इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। चलिए बताइए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? हियर वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम। कहां पे? इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बाउंडेड बाय द सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर दिया हुआ है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, एंड प्लेन कौन सा दिया हुआ है पहले? z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2, उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 3, उसके बाद z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4, एंड x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे तो चीख चीख के आपको z की लिमिट दे दिया उसने, z की वैल्यू x प्लस वाई है, z की वैल्यू 0 है। आपको फर्स्ट ऑक्टेंट में जाना है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में जाने के लिए क्या बोला था मैंने? z शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी z की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो होगी मिनिमम लिमिट से लेके मैक्सिमम लिमिट क्या दिया हुआ है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हियर द लिमिट ऑफ z वेरीज फ्रॉम, कहां से? z इज इक्वल टू 0 से लेके z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आएगा। और अगर मैं एक्स वाई प्लेन में आऊं तो एक्स वाई प्लेन की भी इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे मेरे को, ये होगी मेरे लिए एक्स एक्सिस, ये होगी मेरे लिए वाई एक्सिस। देखो एक्स वाई प्लेन में क्या क्या बोल रहा है? ये पहली लाइन बोल रहा है y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स कहां से जाती है? ओरिजिन से जाती है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा? x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है? y एक्सिस की आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 काय की इक्वेशन है? सर्कल की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आगे हमको ऐसा रीजन चाहिए जो तीनों के बीच में आए। पहले तो उसने बोला है फर्स्ट ऑक्टेंट में आना चाहिए, यानी x इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू एक्स और सर्कल के बीच में, यानी ये वाला रीजन आना चाहिए। समझा? आपको ये वाले रीजन में वैल्यू को निकालना है। फर्स्ट ऑक्टेंट है तो x y z तीनों में से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड नीचे साइड कहीं की वैल्यू निकालना है क्या? नहीं, सिर्फ ये वाला भाग निकालना है आपको। समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो डायग्राम तो बन गया हमारा, अब बस क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो बताइए वॉल्यूम क्या होंगी? वॉल्यूम आपकी, वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, पहले दो पे लिख दो r, लिख दिया, और यहाँ पे लिख दो z की लिमिट। z कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके x प्लस वाई तक। पहले ले लो dz dy dx आएगा, जहां पे r
आर कौन सा रीजन है? जो इनके बीच में है। किन किन के बीच में? y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के बीच आएगा। चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे? डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा? z बिटवीन लिमिट 0 से लेके x प्लस वाई तक, डी वाई डी एक्स। तो मिलेगा डबल इंटीग्रल आर, अपर लिमिट तो आ गया x प्लस वाई, माइनस लोअर लिमिट आ गया 0, डी वाई डी एक्स। तो बताइए क्या मिले आपको v की वैल्यू? v मिला आपको डबल इंटीग्रल आर, यहाँ पे क्या बचा? x प्लस वाई डी वाई डी एक्स, जहाँ पे आपको आर रीजन क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है। ऐसा क्या बताया था मास्टर ने? कहीं पे भी सर्कल दिख जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फॉर्म दिख जाए, आंख मूंद करके उसको काय में कन्वर्ट कर देना? पोलर फॉर्म में। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग काय में? पोलर फॉर्म में। कैसे करेंगे? इसको दे दो कोई एक इक्वेशन, 5 दिए थे, होगी इक्वेशन नंबर 6। लेट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर से। हियर क्या दिया हुआ है हमको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है 2 से, देयरफॉर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएंगी 2, तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएंगे यहाँ पे? √2, टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पे प्लस माइनस आता है क्या? नहीं, आर है डिस्टेंस। तो जब आप ओरिजिन पे हो तो आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। जब आप ये सर्कल पे आओगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी? √2 हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? लेकिन यहाँ पे सर्कल के अंदर पूरा एरिया कवर हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन से लेके ये लाइन तक का, y इज इक्वल टू एक्स से लेके x इज इक्वल टू 0 तक का एरिया आ रहा है। तो यहाँ पे आपको थीटा की लिमिट भी निकालना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर आर वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक? 0 से लेके √2 तक। अब थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए इक्वेशन दी हुई है आपको, कौन सी? इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 3 क्या दिया हुआ है आपको? y इक्वल दिया हुआ है x से, सब्सटीट्यूट करो वैल्यू, y की वैल्यू क्या है? r साइन थीटा, ये इक्वल हो जाएंगी r कॉस थीटा। सपना गिरा क्या? नहीं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 लिखा मैंने। क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में आर आर कैंसिल, तो क्या आएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन बाय कॉस क्या होता है? टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1। टैन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? पाई बाय 4 पे, तो आएगा टैन पाई बाय 4, टैन टैन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 4। वैसे ही मैंने आपको हमेशा बताऊं y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन कहाँ से जाती है? ओरिजिन से 45 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। यहाँ पे तो आपको मालूम y एक्सिस में थीटा की वैल्यू क्या होती है? पाई बाय 2। फिर भी निकाल के दिखा दो, क्या इक्वेशन? x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है? r cos थीटा, तो r cos थीटा इज इक्वल टू 0। r cos थीटा कहां से वैल्यू है? 7 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। r की वैल्यू आप इधर का लेके जाओ मल्टीप्लीकेशन, इधर गई तो डिवीजन में 0/r कितना हो जाएगा? 0। यानी cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या आएंगी? cos की वैल्यू 0। cos 0 कहाँ पे होता? 90 डिग्री में, तो आप लिख सकते था cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2, cos cos कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 2। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर थीटा वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक? कहां से शुरू हो रहा हो? पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक। आगे आपके पास लिमिट क्या निकाल लो? जेकोबियन निकाल लो। जेकोबियन क्या रहता? डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, तो वैल्यू आएंगी डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। तो क्या मिलेंगी वैल्यू आपको? कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, साइन थीटा आर कॉस थीटा, तो क्या वैल्यू आती है? आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर। क्यों? साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर मॉड ऑफ जे की वैल्यू आई आर। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम डी वाई डी एक्स की जगह लिख सकते हैं आर डी थीटा लिख सकते। तो बताओ कौन सी इक्वेशन चेंज हो जाएंगी हमारी, इक्वेशन नंबर 6। तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 6 बिकम, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या थी वैल्यू, डबल इंटीग्रल आर। तो आ गया डबल इंटीग्रल थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जा रही, π/4 से लेके π/2 तक। आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही, 0 से लेके कहां तक थी, 0 से लेके √2 तक। तो आ गया 0 से लेके √2 क्या थी वैल्यू पहली, x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो आ जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इनटू क्या है वैल्यू यहाँ पे, डी वाई डी एक्स की जगह आर डी थीटा। अब देखो यहाँ पे आर और कॉस एक साथ है, तो आप लिमिट को सेपरेट कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो आएगा π/4 से लेके π/2। पहले आर जाएगा अंदर तो आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा। है तो इसको ऐसा करो ना, सेपरेट कर ही लेते इसको। कैसे, आर को निकाल लो यहां से बाहर, तो क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा। समझा, यहाँ पे भी आर था यहाँ पे भी आर था, कॉमन निकाल लिए, तो आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। अब देखो ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, कॉस थीटा साइन थीटा कांस्टेंट है, डी थीटा आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। तो π/4 से लेके π/2 तक थीटा वाली वैल्यू एक साथ लिख दो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये आ गया एक जगह, और ये 0 से लेके √2 काय की वैल्यू है ये, आर की, आ गया आर स्क्वायर डी आर आएगा। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस बिटवीन लिमिट π/4 से लेके π/2। सेम चीज आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन r³ बिटवीन लिमिट 0 से लेके √2 आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले जहां जहां पे थीटा है उसके जगह रखो π/2, तो आएगा साइन π/2 माइनस कॉस π/2। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे थीटा है उसके जगह रखो π/4, तो आएगा साइन π/4 माइनस कॉस π/4 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, r³ पहले रखो √2, तो आएगा √2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस आर की जगह रखो 0, तो आ जाएगा 0। चलिए बताइए साइन 90 कितना होता 1 माइनस कॉस 90 कितना होता 0 माइनस साइन π/4 कॉस π/4 कितने होती वैल्यू 1/√2, तो आएगा 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 कैंसल इंटू √2 का क्यूब 2√2/3। ये वैल्यू प्लस में माइनस में हो गई कैंसिल, तो हो गया 0। तो क्या बची वैल्यू 2√2/3। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, अरे समझ रहा है सच में, बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को भी। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, find the volume bounded by the cylinder x square plus y square is equals to 4 and plane y plus z is equals to 4 and z is equals to 0। चलिए बताइए क्या लिखेंगे आप, हियर वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है आपको,
वॉल्यूम डिनोट कर देंगे हम कैपिटल V से, बाउंडेड बाय किससे, सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इसको दे इक्वेशन नंबर 1। एंड प्लेन, कौन कौन से प्लेन दिया हुआ है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 4, दैट इज मैं इसको z के फॉर्म में लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू 4, यहाँ पे प्लस y इधर गया तो माइनस y लिख सकता, एंड z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। देखो z की लिमिट मिल गई आपको यहाँ पे, तो आप लेंगे देयरफॉर z वेरीज फ्रॉम कहाँ से, z इज इक्वल टू 0 से लेके z इज इक्वल टू 4 माइनस y तक। तो z की तो वैल्यू मिल गई, किसकी बची, x और y की, तो एक्स वाई प्लेन बना लो। एक्स वाई प्लेन में तो आपको चीख चीख के समझ में आ गया क्या करना है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी ड्रॉ करना है एक सर्कल, करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू तो पूरी आ गई, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, पूरी वैल्यू आ जाएंगी थीटा की। बस अब काय की वैल्यू निकालना है, आर की, यहाँ पे तो आर की वैल्यू होती है 0, यहाँ पे आर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए, अब तो समझ में आ गया होगा क्या आ रही है आर की वैल्यू, समझा पक्के में। तब आप क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, ट्रिपल इंटीग्रल, पहले वैल्यू 2 के लिए ले लो आर, और यहाँ पे लिख दो जेड की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 4 माइनस वाई तक, पहले आ गया डी जेड, फिर आ गया डी वाई, फिर आ गया डी एक्स, जहाँ पे आर कौन सा रीजन है सर्कल के अंदर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, समझा। ये दोनों से हमने z को हकाल दिया, और एक बार z हकल गया तो सिर्फ ये एक इक्वेशन बच रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी क्वेश्चन क्या में आ गया मेरा, एक्स वाई प्लेन में आ गया। चलिए बताइए dz का इंटीग्रेशन क्या होगा, z बिटवीन लिमिट 0 से लेके 4 माइनस वाई डी वाई डी एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट z के जगह आ जाएगा 4 माइनस वाई, माइनस लोअर लिमिट z के जगह आ जाएगा 0 डी वाई डी एक्स। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएंगी डबल इंटीग्रल आर, यहाँ पे बचा 4 माइनस वाई डी वाई डी एक्स, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। आ गया, किसी को भी कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब बस आपको क्या निकालना है, यहाँ पे लिमिट निकालना है। कैसे निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट करके। क्या करेंगे आप, वैल्यूज को करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो आप लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 5। तो आपको मिलेगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आता आर स्क्वायर से, बट यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ऐसे इक्वल है 4 से, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4 से, टेकिंग स्क्वायर रूट, आर की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2। आ गया, तो आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 2 तक, तो लिखेंगे देयरफॉर आर वेरीज फ्रॉम आर इक्वल टू 0 से लेके आर इज इक्वल टू 2 तक, एंड थीटा वेरीज फ्रॉम, पूरा का पूरा सर्कल रीजन है मेरा, पूरा का पूरा सर्कल रीजन है तो कितना कवर करेगा 360 डिग्री, यानी थीटा वेरीज फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम, चलिए बताइए क्या बन जाएंगे इक्वेशन 4, वॉल्यूम इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, थीटा की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 पाई तक, आर की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक, 4 माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा इंटू डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स के लिए वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, कैसे, जेकोबियन निकाल के, जेकोबियन क्या रहता, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। अच्छा, अगर पेपर में आप ऐसा अटक जाओ ना, तो ये फिर अलग से निकालने के बजाय वहीं पे लिख देना एक लाइन, ऑल्सो जेकोबियन इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ऐसा लिख देना, ऑल्सो जेकोबियन इज इक्वल टू आर, देयरफॉर आप लिख देना पे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर डी डी थीटा, काटा पीटी मत करना कहीं पे भी ज्यादा,
ठीक है, क्योंकि आपके पास पहले लिमिटेड स्पेस है, वहां पे भी काटा पीटी करोगे फिर से लिखोगे सेम चीजें, तो फिर आपके पास स्पेस बचेगा क्या, ज्यादा नहीं बचेगा। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, यानी क्या आती वैल्यू, पहले आएंगी कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, वैल्यू आ जाएंगी आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू आर, क्यों, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर मॉड ऑफ जे इक्वल आ जाएगा, करते तो डी वाई डी एक्स की जगह में लिख सकता हूँ आर डी थीटा, तो यहाँ पे आ गया आर डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे r और साइन थीटा दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो आप इनको अलग अलग कर सकते क्या, साथ में सब्ट्रैक्शन भी है, नहीं कर सकते, तो चलो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई तक, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक, पहले r को लेके जाओ अंदर, 4 इंटू आर 4r माइनस r इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा, पहले डी आर है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाय 3, साइन थीटा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर हो गया, समझा, इंटू डी थीटा, क्योंकि आप इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, आर के, तो थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। टू जार 4, अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, अच्छा अपने लिमिट लिखना भूल गए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेके 2 तक, तो आ गया 0 से लेके 2 तक। अब क्या करेंगे आप, लिमिट को कर देंगे सब्सटीट्यूट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, 0 से लेके 2 पाई, पहले जहां जहां पे आ रहे उसकी जगह रखो 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 2 जार 8, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता, 8 अपॉन 3 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि बाद में जब आप आर की जगह रखोगे 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, तो लिख दो -0 आएगा, -0 करने से कुछ भी चेंज होता क्या, नहीं होता, आप कर दो इंटीग्रेशन, तो आएगा 8 जैसा था वैसा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा -8/3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, बिटवीन लिमिट 0 से लेके 2 पाई, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा 8 थीटा प्लस 8/3 कॉस थीटा, बिटवीन लिमिट 0 से लेके 2 पाई आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले जहां जहां पे थीटा उसकी जगह रखो 2 पाई, तो आएगा 8 इंटू थीटा यानी 2 पाई प्लस 8/3 इंटू कॉस थीटा यानी कॉस 2 पाई, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे थीटा उसकी जगह रखो 0, 8 इंटू 0 0 प्लस 8/3 कॉस 0, बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू, 8 2 जार 16 पाई प्लस 8/3 टाइम्स कॉस 2 पाई, कॉस की वैल्यू 2 पाई पे कितनी होती है, 1, याद है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 भी यहाँ पे होता है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई भी यहीं पे होता है, कॉस 0 कितना होता है 1, तो कॉस 2 पाई पे कितना होगा 1 होगा, माइनस 8/3, 0 ऐड करने से कुछ चेंज होता कि नहीं, कॉस 0 अभी बताया कितना होता 1, तो प्लस 8/3 माइनस 8/3 कैंसिल, तो क्या आंसर 16 पाई, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, चलिए अब लो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अब आप होमवर्क लो है, होमवर्क आपके लिए जो है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड by
z इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ से z की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई, तो z की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके 3 माइनस एक्स माइनस वाई तक। और r एक्स वाई प्लेन क्या डिनोट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे आपको x और y को आप कन्वर्ट करेंगे काय में, पोलर फॉर्म में करेंगे। जैसे अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सेम मेथड से करो, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा पक्के में। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर आना चाहिए 3π। चेक करके बताओ आता क्या 3π। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड bounded by the plane sphere x square plus y square plus z square is equals to 4 and surface of paraboloid x square plus y square is equals to 3z। चलिए बताइए, आपके यहाँ पे दो फिगर्स दिए हुए, कौन कौन सा, एक दिया हुआ है स्पीयर और दूसरा आपको दिया हुआ है पैराबोलॉइड दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ, कैसा आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पहले तो मेरे को क्या ड्रॉ करना है, स्पीयर ड्रॉ करना है। तो ये आ गया मेरा स्पीयर। कौन सा स्पीयर है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो ये जो इक्वेशन है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3z, ये इस फॉर्म में z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये काय की इक्वेशन होती है हमारी, पैराबोलॉइड की, जिसका वर्टेक्स कहाँ से पास होता है, 0 0 0 से, यानी यहाँ से। किस ओर, यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो कहाँ पे जाएगा, ऊपर की ओर, कुछ इस तरीके से जाएगा। तो आपको वो वैल्यू निकालना है जो ये दोनों के बीच में आ रही हो, निकालना है, यानी फिर आपको यहां से निकालना पड़ेगा z का लिमिट। चलिए बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हियर वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम डिनोटेड बाय कैपिटल V, किसका, ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय, किसका, स्पीयर, जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड सरफेस ऑफ पैराबोलॉइड। कौन सा पैराबोलॉइड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3z, इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए बताइए, अगर हमको z की लिमिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा पैरेलल टू z एक्सिस। और देखो z छोटा होता है नीचे की ओर, बड़ा होता है ऊपर की ओर, तो z की छोटी लिमिट किसकी इक्वेशन होंगी, पैराबोलॉइड की। पैराबोलॉइड की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z, यानी यहाँ से z की वैल्यू क्या मिलेंगी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 आएगी। और इससे z की वैल्यू क्या आएंगी, सबसे पहले तो ये जो प्लेन है ये किसके ऊपर है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर है ना। पैराबोलॉइड में जब भी पॉजिटिव वैल्यू आती है
तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर बनता है, हमको दोनों के बीच में वैल्यू निकालना है, यानी स्पीयर का भी कौन सा पार्ट आएगा, ऊपर वाला पार्ट आएगा। ऊपर वाले पार्ट के लिए z की वैल्यू पॉजिटिव आती कि नेगेटिव आती, पॉजिटिव आती, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएंगी, ऊपर वाले पार्ट के लिए आएंगी z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे देखो, तो आप लिखेंगे देयरफॉर दैट इज, यहाँ से तो डायरेक्ट मिल जाएंगी z की वैल्यू, क्या मिलेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 आ गई। अब बताइए ये वाला स्पीयर है तो लिखो इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर जैसा था वैसा, 4 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर इधर गया तो माइनस वाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, जेड की वैल्यू क्या आएंगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बट आपका ये जो रीजन है कॉमन वाला, ये कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर आ रहा है ना, क्योंकि पैराबोलॉइड हमेशा कैसा रहेगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैसा आता, ऊपर आता, अगर यहाँ पे रहता माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी इस फॉर्म का, तो z की वैल्यू कहां पे आती, नीचे की ओर, तब हम नेगेटिव वैल्यू लेते, लेकिन अभी कैसी वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप यहाँ पे कौन सा वैल्यू लोगे, प्लस वाली, तो आप लेंगे देयरफॉर z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, सिंस the region lies above xy plane, क्यों xy प्लेन के ऊपर आ रहा समझ रहा, क्योंकि पैराबोलॉइड xy प्लेन के ऊपर है, तो स्पीयर और पैराबोलॉइड के बीच में जो कॉमन एरिया आएगा वो भी कहाँ पे आएगा, ऊपर की ओर आएगा, यानी आपको z की कौन सी वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो आपको z का लिमिट मिल गया, कहां से कहां तक, पैराबोलॉइड से स्पीयर तक, तो आप लिखेंगे देयरफॉर z वेरीज फ्रॉम, कहां से कहां तक, z की छोटी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 से लेके z की बड़ी वैल्यू जो है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। आप चाहते हैं तो माइनस साइन को कॉमन ले लो और यहाँ पे डाल दो प्लस, क्योंकि हमको मालूम आगे जाके हम इसको क्या बनाने वाले, स्पीयर का सर्कल बनाने वाले, है ना। कोई दिक्कत नहीं, z की लिमिट मिल गई। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम, लेकिन उससे पहले हमको आर रीजन भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन आर रीजन दिया हुआ है क्या हमको, नहीं, तो वो कैसे मिलेगा, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके। तो चलिए कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए बताइए क्या दिया हुआ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है 3z से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके जगह डाल दो आप, ये वाली वैल्यू क्या डालेंगे 3z, तो आपको मिलेगा 3z प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ पे प्लस 4 इधर आया तो माइनस 4, यानी जेड स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 कैसे फैक्टर क्या लिख सकते, 4 माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 4z माइनस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। देखो 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, और 4 में से 1 गया तो क्या आएगा 3, यहाँ से z कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा z प्लस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो बचेगा z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी z प्लस 4, यहाँ पे भी z प्लस 4 कॉमन निकाल लो, तो z प्लस 4 है, z प्लस 4 कॉमन निकालते हैं, यहाँ से बचा z, यहाँ से बचा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0, यानी z माइनस 4 0 आ जाएगा, साथ साथ z माइनस 1 की वैल्यू 0 आ जाएंगी, तो यहाँ पे प्लस 4 इधर आया तो माइनस 4, यहाँ पे माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1 आएगा। लेकिन z की वैल्यू नेगेटिव हो सकती क्या, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि हमारा पैराबोलॉइड ऊपर की ओर जा रहा है, यानी पॉजिटिव z की ओर जा रहा है, तो z नेगेटिव हो सकता है क्या, यहाँ पे नहीं हो सकता, तो आप लेंगे देयरफॉर z इज इक्वल टू 1, क्यों, सिंस z कैन नॉट बी नेगेटिव। आप ऐसा लिखो या तो ज्यादा प्रॉपर रहेगा, द रीजन लाइज अबव एक्स वाई प्लेन लिखो, सिंस द रीजन लाइज अबव एक्स वाई प्लेन। कोई भी दिक्कत, आपके पास आ गई z की
वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। यहाँ पे भी z की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे प्लस 1 इधर का तो माइनस 1 तो आएगा 3। यहाँ पे भी रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू जेड, जेड की जगह 1 रखो तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। दोनों में से कोई भी इक्वेशन रखो आपको सेम वैल्यू मिलेंगे। तो लिखो पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3z, तो 3 1 जार 3। तो आगे आपके लिए इक्वेशन नंबर 3 आ गया। तो ये रहेगा हमारे लिए कॉमन रीजन। मिल गया आर की भी वैल्यू दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। बस तो लिख लो देयरफॉर v की वैल्यू क्या रहता ट्रिपल इंटीग्रल। तो पहले दो के नीचे लिख दो r, और ये हो गया z की लिमिट। z कहां से कहां तक जा रहा, z जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 से लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 से लेके अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक। अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक क्या आएगा इंटू डी जेड, और आ गया डी वाई डी एक्स। जहां पे आर कौन सा रीजन है, ये दोनों को सॉल्व करने के बाद जो मिला जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। चलिए डी जेड का इंटीग्रेशन क्या आएगा जेड, तो आएगा डबल इंटीग्रल आर जेड बिटवीन लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 से अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v की वैल्यू मिलेंगे डबल इंटीग्रल आर। अपर लिमिट जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इंटू डी वाई डी एक्स। जहाँ पे आर ये कौन सा रीजन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो चीख चीख के बता रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी क्या है एक सर्कल है बना लो। ये आ गया आपका सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। बताओ थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएंगी 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, फिर आ गया तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। आर की वैल्यू डिस्टेंस सेंटर में कितना होता है 0, बाहर वाली वैल्यू निकालना है जो आएंगी √3 आएगी। इसको दो इक्वेशन क्या होगा 3 के बाद आ जाएगा 4। लिखो पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। बट यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएंगी 3 टेकिंग स्क्वायर रूट। आर की वैल्यू क्या आएंगी √3। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है √3। तो आप लिखेंगे देयरफॉर आर वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक 0 से लेके √3 तक आएगा। थीटा की वैल्यू तो दी चाहिए, थीटा वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू 2 पाई तक। बस अब काय की वैल्यू नहीं है हमारे पास, जेकोबियन की नहीं है, निकाल लीजिए। जेकोबियन क्या रहता डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। तो क्या मिलेगा डेल एक्स अपॉन डेल आर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डेल वाई अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल थीटा। तो क्या आएंगी वैल्यू यहाँ पे कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा। ये तो अब याद होगा करके बार बार नहीं बता रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर को निकाल लेंगे कॉमन, क्यों सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएंगी वैल्यू 1, तो 1 से आर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएंगे आंसर आर। देयरफॉर मॉड ऑफ जे इक्वल आ जाएगा आर से। तो आप डी वाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं आर डी थीटा लिख सकते हो। तो कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब हम ये वैल्यू, ये वाली इक्वेशन में। देयरफॉर इक्वेशन 4 becomes इक्वेशन 4 becomes क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल थीटा कहां से कहां तक जा रहा है 0 से लेके 2 पाई तक, r कहां से कहां तक जा रहा है 0 से लेके √3 तक जा रहा है। फिर उसके बाद पहली वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर की, तो आएंगे अंडर रूट ऑफ 4 माइनस आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस आर स्क्वायर। फिर उसके बाद कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस, तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर, तो आएगा आर स्क्वायर बाय 3, आर स्क्वायर बाय 3, आर डी आर डी थीटा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए आर से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेंगे आपको वैल्यू, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से लेके √3, यहाँ पे आर आएगा अंदर, तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ को क्या लिख सकते हैं हम, 4 माइनस आर स्क्वायर का पावर 1/2, यहाँ पे आ गया आर डी आर, कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस, आर इंटू आर स्क्वायर क्या आएगा, r³ इंटू डी आर, और ये पूरा का पूरा कैसे मल्टीप्लाई होगा, डी थीटा से, समझा, मैंने आर को ब्रैकेट के अंदर लेके गया और इंटीग्रेशन को भी कर दिया सेपरेट, क्योंकि दोनों अलग अलग इससे सॉल्व होंगे। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, इसका डेरिवेटिव 4 माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, तो आना चाहिए -2r, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2 कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलिए इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, क्या आएंगी वैल्यू, 0 से लेके 2 पाई, -1/2 जैसा था वैसा, f ऑफ x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या था, f ऑफ x टू द पावर n प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना होगा, 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1/3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, r³ का इंटीग्रेशन r टू द पावर 4 अपॉन 4, बिटवीन लिमिट 0 से लेके √3 इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन लगाना आ गया वाला, कौन कौन सा लगाया आपने, पहले तो x टू द पावर n इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या रहती है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, और दूसरा लगाया आपने इंटीग्रेशन f ऑफ x टू द पावर n इंटू f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स, यानी एक वैल्यू उसके डेरिवेटिव के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका आंसर क्या आता, f ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, अरे इजी है, समझ रहा है। चलिए बताइए, कुछ कट रहा है, डिवीजन का 2 डिवीजन का 2 कैंसल, तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई तक, बताते 0 से लेके 2 पाई हमने अलग क्यों रखा है, इसको इंटीग्रेट क्यों नहीं कर दिया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, डी थीटा को इधर लेके चले जाओ, डी थीटा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ना, साथ में तो थी नहीं, हम पहले भी इंटीग्रेट कर सकते थे, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो आ जाएगा थीटा 0 से लेके 2 पाई तक। यहाँ पे बताइए क्या मिलेगा, -4 माइनस आर स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइड बाय 2 माइनस आर टू द पावर 4 अपॉन 3 4 12, बिटवीन लिमिट 0 से लेके √3 तक आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह आ गया 2 पाई, माइनस थीटा की जगह आ गया 0, पहले अपर लिमिट क्या रखो, आर की जगह √3, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा -4 में से 3 गया तो बचेगा 1, 1 का कोई पावर ले लो, क्या आता 1/3 माइनस यहाँ पे √3 का पावर 4, √3 का पावर 4 मतलब √3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 बार, √3 इंटू √3 कितना होगा 3, 3 3 9, तो आएगा 9/12, हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह रखो 0, 0 रखोगे क्या मिलेगा, आर की जगह अगर 0 रखे तो 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, 2 का क्यूब क्या होगा 8/3, लेकिन कौन सा साइन है यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे आर की जगह रखो 0 तो आ जाएगा 0। आपको ऐसा डायरेक्ट कैलकुलेशन निकालना आना चाहिए, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 3 3 9, 3 4 12, तो क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 0 2 पाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 8/3, यहाँ पे 4 इंटू -1 -4,
माइनस 3 3 9, -9 -4 कितना आएगा -13/3 4 दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको v की वैल्यू 2π -13/12 प्लस 8 4 32/12। तो क्या आएंगी वैल्यू 2π इंटू दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आ गया 12। 32 में से 13 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 719 आएगा। दोनों के दोनों का आएगा टेबल में आते 2 1 2 2 6 12। तो क्या है वैल्यू 19π/6। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझा? कैलकुलेशन निकालने के लिए मैं आपको फिर से बोलूंगा कैलकुलेटर यूज करना ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे यहाँ पे मेरे को एक एक कैलकुलेशन निकाल के देखना पड़ा। और लिमिट सब्स्टिट्यूट करते वक्त याद रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट को ब्रैकेट में रखना क्योंकि माइनस जब करोगे तो यहाँ पे साइन क्या होता है चेंज होता है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझा? अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को भी। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ the solid bounded by the spherical surface x square plus y square plus z square is equals to a square and the cylinder x square plus y square is equals to a x। आपको ये दोनों के बीच का क्या निकालना है एरिया निकालना है। आपको बताइए वॉल्यूम निकालना है सॉरी। तो क्या आ गया x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस आया। पहले क्या ड्रॉ करना है आपको स्फीयर, ये आ गया हमारा स्फीयर कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस पे आपको क्या ड्रॉ करना है सिलेंडर, और सिलेंडर के बीच में कितना एरिया आ रहा है ये दोनों में कॉमन ये निकालना है। तो ये आ गया हमारे लिए हमारा सिलेंडर। ये दोनों के बीच में कॉमन वाला एरिया निकालना है, मतलब ये सर्कल के अंदर का एरिया निकालना है, सिलेंडर के अंदर का एरिया। याद रखना सिलेंडर जैसे ही बोलूं आपको समझ जाना है, जैसे इसका प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई पे तो क्या बनेगा सर्कल बनेगा। दिख रहा है पक्के में? तो चलिए बताइए सॉल्यूशन क्या आएगा। हियर वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है आपको वॉल्यूम डिनोटेड बाय वी ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय, ठीक है बाउंडेड बाय बोल रहा है, ठीक है यानी आपको दोनों के बीच में निकालना है। किस किस का स्पेरिकल सरफेस जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, एंड द सिलेंडर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। है ऐसा? कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? तो चलिए बताइए क्या करेंगे आप। सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करके, सिर्फ इक्वेशन 1 में z दिख रहा है तो हम यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, किस तरीके से z स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर इधर गया तो माइनस वाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट z की वैल्यू क्या आएंगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, कॉमन निकाल लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आया? देखो जब आप स्पीयर ड्रॉ कर रहे हो तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर भी स्पीयर है, एक्स वाई प्लेन के नीचे भी स्पीयर है, तो पूरे में आपका सिलेंडर जाएगा, है ना। एक्स वाई प्लेन के ऊपर भी जाएगा, स्पीयर के ऊपर वाले पार्ट में भी जाएगा, स्पीयर के नीचे वाले पार्ट में भी जाएगा। तो z की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, देयरफॉर
z वेरीज फ्रॉम, कहाँ से, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे माइनस है, z वेरीज फ्रॉम माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z की लिमिट मिल गई, बस आप निकाल लो अब वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम क्या रहेगा, ट्रिपल इंटीग्रल, पहले दो को लिख दो r, z की लिमिट लिख दो तीसरे वाले में, कहाँ से कहाँ तक है, माइनस से लेके प्लस तक, तो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक, पहले आ गया डी जेड आया, फिर उसके बाद आ जाएगा डी वाई डी एक्स, जहाँ पे आर ये रीजन किसका है, ये स्पीयर के अंदर का जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स है, डी जेड का इंटीग्रेशन z आ जाएगा, तो v की वैल्यू मिलेंगे डबल इंटीग्रल r z बिटवीन लिमिट माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक डी वाई डी एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलेंगे आपको, v इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल r, अपर लिमिट क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट माइनस इंटू माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझा ना क्या किया यहाँ पे, डी वाई डी एक्स, माइनस लोअर लिमिट रहता तो माइनस, लोअर लिमिट क्या है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सेम वैल्यू दो बार आ रही तो आ जाएगा टू टाइम्स, तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू टू टाइम्स डबल इंटीग्रल आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स, जहाँ पे आर ये रीजन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, ये काय की इक्वेशन है, सर्कल की है, पहले सर्कल दिखता कैसा है ये देखना पड़ेगा हमको, तो लिखेंगे इक्वेशन 2 कैन बी रिटन, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, किस तरीके से लिख सकते हैं आप इक्वेशन 2 को, क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, तो इसको ऐसा लिखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स इधर गया तो माइनस एक्स, ये प्लस वाई स्क्वायर जैसा था वैसा, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचा। अब याद है मैंने आपको हमेशा बताया था थर्ड टर्म निकालना, थर्ड टर्म क्या रहती, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस ए, उसका आ जाएगा स्क्वायर, यानी माइनस ए बाय टू का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय टू का स्क्वायर 4, तो क्या करेंगे ऐड ए स्क्वायर बाय 4 टू बोथ साइड, ये करने का फायदा क्या होता, ये पूरा बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या बनेगा a माइनस ये जो थर्ड टर्म है तो x माइनस ए बाय टू, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x माइनस ए बाय टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है a बाय टू का होल स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आया, ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट, सेंटर कहां पे आएगा, x1 की वैल्यू क्या आएंगी a बाय टू, y के साथ कुछ भी सब्ट्रैक्शन में क्या नहीं तो क्या आएगा 0, तो आया a बाय टू 0 एंड रेडियस, रेडियस कितनी है a बाय टू, तो चलिए कैसा आएगा वाला सर्कल, कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये आ गया हमारे लिए x एक्सिस, ये आ गया हमारे लिए y एक्सिस, a बाय टू कमा 0, x कोऑर्डिनेट a बाय टू, y कोऑर्डिनेट 0, यानी यहाँ पे कहीं पे आएगा a बाय टू कमा 0, यहाँ पे सेंटर से क्या ड्रॉ कर लो, एक सर्कल ड्रॉ कर लो, a बाय टू रेडियस का आ गया, बस इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा कैसे निकाल रहे, तो पता है यहाँ पे थीटा की वैल्यू कहाँ से आएंगी, यहाँ आती वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0, ऊपर थीटा की वैल्यू क्या आएंगी पाई बाय टू, और नीचे थीटा की वैल्यू क्या आएंगी माइनस पाई बाय टू आएगी। अब देखो यहाँ पे झंझट पालने का नहीं,
ये पूरा इंटीग्रेशन जब आप निकालने जाओगे ना, कई बार वैल्यूज कैंसिल होके आंसर जीरो आ जाता है, तो हम लोग वैसा जीरो आंसर नहीं लाते। क्यों? वॉल्यूम कभी भी जीरो होता है क्या? नहीं। अभी अगर मैं ये पेन को हाथ में रख रहा हूँ, तो ये पेन क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका वॉल्यूम कभी जीरो होता है क्या? नहीं होता। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सिमेट्री लगा के आंसर को सॉल्व कर देना है। ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे आ जाए कोई डायग्राम, या वाई एक्सिस के ऊपर नीचे सिमेट्रिक बन जाए, वहां पे कई बार आंसर जीरो भी आता है। तो आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, आंसर कभी भी जीरो मत ला लेना। ठीक है, चलिए बताइए। तो आप क्या करेंगे? इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे कौन से फॉर्म में? पोलर फॉर्म में। कैसे करते हैं? लेट x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, therefore x square plus y square कैसे इक्वल मिलेंगे आपको? r स्क्वायर से। इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। बट यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है ए एक्स से। हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इक्वल है ए एक्स से। तो क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए। एक्स की जगह आ जाएगा आर कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे प्लस में वैल्यू इधर गई तो माइनस ए आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी आ रहे, यहाँ पे भी आ रहे, कॉमन निकाल लो तो बचेगा आर माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो पहले दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, यानी पहली वैल्यू जीरो होंगी या तो दूसरी वैल्यू जीरो होंगी। तो आर जीरो हो सकता है, तो आर माइनस ए कॉस थीटा जीरो हो जाएंगे, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। आर की वैल्यू यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस, तो ए कॉस थीटा। तो आपको आर की दोनों लिमिट मिल गई, देयरफॉर आर वेरीज फ्रॉम कहाँ से? आर इज इक्वल टू जीरो टू आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ऑल्सो थीटा की तो वैल्यू आपको दिख रही है ना? जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर जाते हैं, यानी कौन सा डायरेक्शन हो गया ये? एंटी क्लॉकवाइज, तो वैल्यू प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस पाई बाई टू। और अगर थीटा के नीचे जाते क्लॉकवाइज में जाते तो एंगल कैसे नापते? नेगेटिव, तो नीचे आ गया माइनस पाई बाय टू। तो ऑल्सो थीटा वेरीज फ्रॉम कहाँ से? थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू से लेके थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपके पास थीटा की वैल्यू, आपके पास आर की वैल्यू, बस क्या नहीं है? जेकोबियन नहीं है। निकाल लीजिए जेकोबियन। क्या रहेगा? डेल एक्स बाय अपॉन डेल आर थीटा। तो क्या आएंगी वैल्यू? डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। कीजिए वैल्यूज को सब्सटीट्यूट। क्या आएगा? डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या थी वैल्यू? कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, साइन थीटा आर कॉस थीटा, तो मिलेगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू आ जाएंगे आर, क्यों? सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर मॉड ऑफ जे की वैल्यू आएंगी आर। देयरफॉर आप डी वाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? आर डी थीटा लिख सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, चलिए बताइए इक्वेशन 3 क्या बन जाएंगी? क्या थी वैल्यू? v इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो आ जाएगा v इज इक्वल टू 2 टाइम्स डबल इंटीग्रल। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक जा रही। और उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? r कहाँ से जा रहा है? जीरो से लेके a कॉस थीटा तक आ गया, जीरो से लेके a कॉस थीटा। क्या था क्वेश्चन? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर, तो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। उसके बाद क्या था? डी वाई डी एक्स, इसकी जगह आ गया आर डी थीटा। अभी देखो ये चीज याद है ना, जहां पे भी सेम एंगल पॉजिटिव में भी बनता है और नेगेटिव में भी बनता है, वहां पे हमेशा आपका फिगर कैसा होता है? सिमेट्रिक, है ना? सर्कल का जितना पार्ट एक्स वाई प्लेन एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे है। तो आप लिखेंगे सिंस द सर्कल
is symmetric along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां पे सिमेट्रिक है वो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। देयरफॉर टू फाइंड द एरिया अंडर द सर्कल we can find area under theta is equals to 0 to pi by 2 and multiply it by, मतलब आपको अगर मैं बोलूं, अभी देखो हम 2 डायमेंशन में आ गए, हमने dz की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे ही dz की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब हमारे पास x बचा है और y बचा है। कितने डायमेंशन में आ गए? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या निकलता है? एरिया। अब ये एरिया से जैसे ही मैं z की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉल्यूम में। करके हमने z पहले अलग से निकाल के रखा है। जैसे ये एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। अब देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना एरिया है उतना ही नीचे है, तो मैं पूरी मेहनत क्यों करूं? मैं थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाय 2 तक की वैल्यू को निकाल लूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर वाला एरिया भी मिल जाएगा और नीचे वाला एरिया भी मिल जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपको क्या मिल जाएंगी वैल्यू? यहाँ पे आपको मिल जाएगा देयरफॉर v इज इक्वल टू, पहले 2 था और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जार 4, इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2। ये समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? चलिए क्या मिलेंगे? इंटीग्रेशन 0 से लेके a cos थीटा अंडर रूट ऑफ क्या है वैल्यू? a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? r dr d थीटा है। पहले आपको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में लगाना है? r के रिस्पेक्ट में लगाना है। तो देखो a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है यहाँ पे, इसका पावर हो गया 1/2, इसका डेरिवेटिव बाहर बना लो। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2 कर दो। कर देंगे तो बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब तो ये करना आ गया ना सबको? कौन सा फॉर्मूला है ये? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या आती? एफ ऑफ एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो ये स्क्वायर रूट है, मतलब क्या है? पावर 1/2 है। तो क्या मिलेंगी वैल्यू? वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 2 जार 4, ये प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा -2, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2। ये हो गया एफ ऑफ एक्स टू द पावर n यानी पावर 1/2। इसका आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स यानी a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टू द पावर n+1 यानी 1/2 प्लस 1 होगा 3/2 अपॉन 3/2 बिटवीन लिमिट। क्या है यहाँ पे r की लिमिट? 0 से लेके a cos थीटा तक इंटू डी थीटा। अब क्या करना है? बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए बताइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन 2 2 जार 4, तो मिलेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू -4/3। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2। अपर लिमिट पहले आपको क्या लिखना है? a cos थीटा रखना है r की जगह, तो आएगा a स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर यानी आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। r की जगह रखो 0, तो आएगा a स्क्वायर माइनस 0, तो आएगा a स्क्वायर। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा? अच्छा यहाँ पे पावर 3/2 है, 3/2 आया नहीं यहाँ पे। यहाँ पे पावर क्या है? 3/2, तो इसका पावर क्या आएगा? पावर 3/2। और यहाँ पे जैसे रखूंगे r की जगह 0, तो आएगा a स्क्वायर माइनस 0, उसका पावर 3/2 इंटू डी थीटा आएगा। चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू? -4/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2। यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, कॉमन निकाल लो, तो आएगा a स्क्वायर इंटू
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ए स्क्वायर को बाहर निकालते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरे का पावर कितना आ रहा है 3/2 माइनस यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आएगा a का क्यूब, समझा ना। a टू द पावर m टू द पावर n क्या था, a टू द पावर m इंटू n यानी 2 इंटू 3/2, 2 मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का हो जाएगा कैंसिल इंटू डी थीटा आएगा। चलिए बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा की, आएगा ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका पावर क्या है 3/2 माइनस ए क्यूब इंटू डी थीटा। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, -4/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल आएगा a का क्यूब, यहाँ पे 2 और डिवीजन का 2 कैंसिल आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ए क्यूब इंटू डी थीटा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। अब बताइए, अब तो क्वेश्चन निकालना आसान हो गया, इसका आंसर निकालना क्या आएगा -4/3 इंटीग्रेट करो। पहले ए क्यूब कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा क्या आती वैल्यू याद है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन टू द पावर nx इंटू dx क्या आती इसकी वैल्यू n-1/n, n-3/n-2 ऐसा चलते आता, कब तक, जब तक आखिर वैल्यू क्या नहीं आती 1/2 इंटू π/2, कब, जब n रहता even, और यहाँ पे 2/3 इंटू 1, कब, जब n रहता ऑड। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, तो n कैसा है ऑड है, तो हमको ऑड वाली वैल्यू देखना है। बताइए क्या मिलेगा n-1 यानी 3-1 कितना आएगा 2/n, n मतलब 3, तो 2/3 जाए डायरेक्ट इंटू 1, आ गया डायरेक्ट आंसर माइनस ए क्यूब, फिर उसके बाद क्या है वैल्यू डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा बिटवीन लिमिट 0 से लेके π/2, समझा पक्के में। इसको अलग इंटीग्रेट किए, इसको अलग इंटीग्रेट किए, याला इंटीग्रेशन समझा ना, याला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना आपको आना चाहिए। यहाँ पे साइन क्यूब था, अगर साइन का पावर सपोज 5 रहता तो क्या आती वैल्यू n-1 यानी आता 5-1, 5-1 क्या होता 4, तो लिखते 4 अपॉन n यानी 5 इंटू n-3, 5-3 कितना होता था 2 अपॉन 3, n-2 यानी 5-2 होता 3 इंटू 1, हो गया आंसर, समझा पक्के में। तो ये वैल्यू निकालना सीखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना फिर उसके बाद आ जाएगा, इसमें कुछ भी हार्ड है क्या। तो चलिए बताइए क्या आएगा आंसर -4/3, यहाँ पे क्या आएगा 2a³ माइनस a³ इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले आएगा π/2 माइनस 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा। थीटा में अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट आ गया 0। चलिए अब इसको लिख दो फाइनल आंसर के फॉर्म में। क्या आएगा फाइनल आंसर, यह -4/3 2a³ माइनस a³ π/2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब यहाँ पे आप इसको माइनस साइन को अंदर लेके जाओ या -4/3 पूरा अंदर लेके जाओ और फाइनल आंसर निकालो। मैं ऐसा करता हूँ -4/3 पूरा अंदर लेके जाता हूँ, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 2 2 जार 4 कटेगा तो आएगा 2/3 टाइम्स a³ पाई, यहाँ पे क्या होगा माइनस जाएगा अंदर तो आएगा प्लस इंटू माइनस, -4 2 जार 8 a³ 3 जार 9, तो आ जाएगा आपके लिए फाइनल आंसर। या तो ऐसा लिखो इसको, या तो आप इसी को ऐसा लिख सकते हो, सिर्फ माइनस को अंदर लेके जाता आएगा 4/3 टाइम्स a³ π/2 माइनस 2a³ ऐसा लिखना है, ऐसा लिखो। या तो यहाँ से a³ को कॉमन निकाल लो, तो a³ यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, जैसे आपको आंसर लिखने को अच्छा लगे वैसा इसको लिखो। तो इनमें से जो भी आपको सही लगे वो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। बस
सामने माइनस मत रखना, माइनस को अंदर लेके जाना, बस एक चीज रखो, या तो आंसर को इस फॉर्म में रखो या तो आंसर को इस फॉर्म में। तो इसी के साथ हमारा वॉल्यूम भी होता है सम। अब हम पढ़ेंगे बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।